हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गांव की है जहाँ पर लाश चोरी होने लगी थी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी धुमा गांव की है जहाँ इन दिनों लाश चोरी होने की घटना बहुत शोर मचा रही थी। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। ये देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग डर जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी डरकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज़ होने लगती हैं। इससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है कि गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश को चोरी होने की घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर, ये घटना ऐसी है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। जनता, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, इसलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर, यह घटना चोरी की है या नहीं है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद उठकर भाग रही है। उसे लेकर कोई नहीं जा रहा है। आदमी, हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत अदृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम दोनों जगह से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर, अगर हम उस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ ले तो हमें गांव के सभी शमशान घाटों पर और पोस्टमार्टम रूम में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डालनी पड़ेगी। इससे लाश नहीं भागेगी। आदमी, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस वाले ने किसी लाश को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन फिर शमशान घाट में एक लाश का अंतिम संस्कार होता है। लाश चिता पर रखी हुई होती है, तभी एक पुलिस वाला लाश को हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाता है और डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है। उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डर कर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम रूम में आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं, तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियाँ टूट जाती हैं और वह उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भागते हैं। लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियाँ का कोई काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाश उठकर भाग रही हैं। गांव वाले फिर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा का कोई भी शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर हैं। जब पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियाँ तोड़कर भाग रही हैं, अब पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसी ही भागती रहेंगी तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वह भूत बन जाते हैं और हम अपने गांव वालों को भूत बनते हुए नहीं देख सकते। गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर और हवलदार के आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार, सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाई थी। वो उन्हें भी
फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता रह गया। इंस्पेक्टर, तुम देखने के सिवा कर भी क्या सकते थे? हवलदार, अब आगे क्या करना है? सर, गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर, और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम में। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी। डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम के बाहर सतर्क होकर पहरा देता है। इंस्पेक्टर, हवलदार, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर, अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी, इस बल्ब से लाल रोशनी निकलने लगेगी और सायरन बजने लगेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया है। इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत भी बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। उसी रूम में डॉक्टर भी है। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर, हाँ, ये वही भूत है जो लाशों को चोरी करता है। हवलदार, यह भूत लाशों को चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर, ये तो इसी भूत से पूछते हैं। हवलदार, ये तो कांच के बक्से में बंद है, आपकी बातों को सुनेगा कैसे? इंस्पेक्टर, इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में एक स्पीकर है, ये हमारी सारी बात सुन सकता है। भूत, हाँ, मैं तुम्हारी सारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर, बताओ, लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो ना? भूत, हाँ, मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। मैं इन लाशों को चुराकर इनका अंतिम संस्कार होने से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाना चाहते हो? भूत, हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसलिए हम अपने समाज को बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सज़ा मौत होती है, तो तुम्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। एक धमाका होता है, उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की भी लाश चोरी नहीं हुई और उस दिन के बाद से ऐसी और कोई कहानी सामने नहीं आई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली और नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।